So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video I'm going to discuss question tags, right? Question tags से questions आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके स्पोकन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पूरे हेल्प मतलब हिंदी के साथ साथ So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video I'm going to discuss question tags, right? So question tag ये जो टॉपिक है तो बहुत छोटा सा लेकिन है बहुत कंफ्यूजिंग, राइट? लेकिन इसमें मैं जो रूल्स बता रहा हूँ आपको एकदम गिने चुने चुनिंदा कुछ रूल्स हैं जो आपको रट लेने हैं, मतलब अच्छे से समझ लेना, रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ लेना बस हो गया और आपका क्वेश्चन टैग चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, राइट? और इसमें मैंने कुछ एक्सेप्शन केस भी रखे हैं, एक्सेप्शंस रूल्स भी रखे हैं जो कि आपको कहीं और मुश्किल से ही मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ हैक्स भी हैं इसमें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हिंदी प्लस इंग्लिश दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही, ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसके साथ साथ ये बता दें कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, किसी भी चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSS कहीं भी, तो इसके लिए हमारा सेकंड चैनल है एग्जाम स्थान, उससे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर। जैसे कि देखिए कुछ सेंटेंस देखने को मिलते हैं क्वेश्चन टैग्स में, ऐसे सेंटेंस है। क्या होता है क्वेश्चन टैग किस लिए होता है? कन्फर्मेशन के लिए होता है बेटा। किसके लिए? कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए। जैसे कि वह रोज़ मेरे लैपटॉप पर काम करते हैं, है ना। जब कन्फर्मेशन मांगते हैं, वो मेरे लैपटॉप पर रोज़ काम करते हैं कि नहीं करते हैं ना, ऐसे। जैसे तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे कन्फर्मेशन। वह रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट लगाता है ना, ऐसे पूछते हैं। वो हर वीकेंड मूवी देखने नहीं जाता है ना, वो हर वीकेंड 2 मूवी देखने नहीं जाता है ना, ऐसे, ठीक है। मुझे लगता है वह बहुत खतरनाक है ना, ऐसे टाइप के कन्फर्मेशन जब आप देखते हो तो ये कहलाते हैं क्वेश्चन टैग्स वाले सेंटेंस। तो ये आपने हिंदी से समझ लिया, ठीक है। इंग्लिश में आपको पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके साथ साथ रूल्स भी आपको क्लियर करता हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, ठीक है भैया। सबसे पहला रूल देखते हैं हम क्या बोलता है। सबसे पहला रूल है, देखो रूल्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन टैग एक्चुअल में होता क्या, दिखता कैसे है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक ऐसे स्टेटमेंट होती है और ये कॉमा लगता है, ठीक है। और इसके बाद एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ होती है, टैग जिसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। अच्छा, ये तीनों चीज़ अच्छे से इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। यहाँ जो ये जो स्टेटमेंट होगी कैपिटल लेटर से, ये बोल रहा है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट जैसे एंड होगी, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, आपको कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉमा लगाया, इसके बाद क्वेश्चन टैग लगाना है, टैग क्वेश्चन जो भी आएगा हम देखेंगे आगे, और इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तब जाकर के आपको क्वेश्चन टैग कंप्लीट होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, एरर कोई नहीं आएगी, ठीक है। ये वीडियो, इसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। और कौन से प्रैक्टिस सेट? जो एसएससी, CGL, PGT और बैंकिंग एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी जाकर के देख लेना। चलो पहले इसको आगे बढ़ते हैं और एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। पहली चीज़ समझ ली, देख लो सेंटेंस एग्जांपल देख लो। ये कैपिटल लेटर, यहाँ कॉमा देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन टैग सेंटेंस, ये टैग कहलाएगा और एक क्वेश्चन मार्क कहलाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, समझ में इतनी चीज़ें। चलो आगे बढ़े। दूसरा रूल क्या बोलता है? क्वेश्चन टैग का फंडा ये भैया कि ये जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे? आगे देखते हैं एग्जांपल। देखो ये देख लो भैया, कहाँ गया, हाँ, यू नो मी, ये देखो पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन टैग निगेटिव लगा। डोंट, यू, डू नॉट को मिला करके डोंट, ठीक है। ये हम देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सारी चीज़ों का, और इतना इजी नहीं जितना आप सोचते हो कि शॉर्ट फॉर्म लगा के डोंट, एम नॉट ऐसे कर लोगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ आपको ध्यान से देखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से देखो। यू नो मी, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। यहाँ निगेटिव क्वेश्चन टैग लगा। ये देखो ये सेंटेंस, डोंट नो मी, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये देखो पॉजिटिव, मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगा, ठीक है। ऐसे लगाना है। चलो आगे बढ़ते। सेकंड रूल समझ में आया। थर्ड रूल क्या बोलता है भैया कि जो स्टेटमेंट है यहाँ जो प्रोनाउन है, अगर वो प्रोनाउन ही है, पहले से प्रोनाउन है, तो यहाँ जो आएगा, यहाँ जो ये चीज़ आएगी ये भी प्रोनाउन ही रहेगी। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन यहाँ भी प्रोनाउन ही रहेगी। जैसे देखो सी इज मेकिंग चपाती, इजेंट सी, तो यहाँ भी सी ही आया।
लेकिन सेकंड केस क्या है, अगर यहाँ सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट नाउन, देखो प्रांजल नाउन किसी का नेम है, नाउन है, नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। तो अगर ये यहाँ नाउन है तो हमारा जो यहाँ जो होगा वो प्रोनाउन लगेगा, कौन सा, रिलेटेबल प्रोनाउन, जो भी यहाँ यूज़ होता है जेंडर के बेस पे, नंबर के बेस पे, जो भी प्रोनाउन इसके लिए रिलेटेबल होगा नेम के लिए वही लगेगा। प्रांजल एक मेन का नाम है, मेल का नाम है, तो ही आ गया। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, इतना केस क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शन केस भी देखते जाएंगे बीच बीच में। ये क्या होगा, पहले ये आ गया। हाँ देखो, अब जब स्टेटमेंट में, ये इतना समझ गए बात को, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो दूसरा जो क्वेश्चन टैग हो निगेटिव, अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़े। अगर स्टेटमेंट में नथिंग, नोबडी, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, नीदर, नॉर, ऐसे, नो, नॉट, नॉर, ऐसे वाले वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो वो स्टेटमेंट अपने आप में निगेटिव बन गई, तो उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा। ठीक है, समझ में आई बात? उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा। जैसे कि नथिंग इज हैपनिंग, तो ये अपने आप में निगेटिव सेंस देता है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव बनेगा। इज इट? समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते भैया। व्हेन ए स्टेटमेंट एक्सप्रेस इमोशन, अब अच्छा कुछ एक्सेप्शन केस, यही बोल रहा था मैं, अच्छे से ध्यान समझना। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं कि अगर स्टेटमेंट में एंगर डिस्कस हो, एंगर का मतलब डिस्क्रिप्शन हो, सरप्राइज का डिस्क्रिप्शन हो, इंटरेस्ट का डिस्क्रिप्शन हो, तब भले ही स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन टैग यूज्ड हैज टू बी पॉजिटिव इवन दो स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स भले ही ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव ही रहेगा। ई का हो रहा है, अच्छे से समझ रहा। अभी क्या हमने देखा कि जो पहली स्टेटमेंट होगी अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी, और पहली स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो ये सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट में एंगर का डिस्क्रिप्शन है, सरप्राइज का डिस्क्रिप्शन है, इंटरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन टैग है ये भी पॉजिटिव ही रहेगी। समझ में आई बात? चलो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम क्या, देखो, यू थॉट इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड। यू थॉट, तुमने सोचा, सोचने की बात हो रही है, ठीक है। यू थिंक, थॉट, ये भी ये इंटरेस्ट इसमें से आ रहा है, ठीक है। थिंक करना, सीम, लगना किसी चीज़ का, मुझे लग रहा है कि मैं जाऊँगा, ऐसे मुझे लग रहा है वो आ जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी वर्ब्स जब यूज होती है। यू थॉट इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन टैग है ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना। एंगर की बात हो, ठीक है, येल करना, चिल्लाना, सरप्राइज की बात हो, ठीक है, इंटरेस्ट की बात हो, तब हम क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव ही रखेंगे। अच्छा, अभी मैं केवल मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेकंड वीडियो में उसमें मैंने बताया है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसे जाकर के देख लेना तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आइडिया आ जाएगा कि ये कौन सा वाला है, ये इंटरेस्ट वाला भाई, इसमें हमने निगेटिव नहीं लगाना। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूज करेगा, क्या होता है कि देखो, हैज़, हैव, हैड जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो टेंस में यूज होता है, जो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। लेकिन एक हैज़, हैव, हैड ऐसा होता है जो पोजेशन के लिए होता है, ठीक है, पोजेशन के लिए होता है, किसी चीज़ का होना, पास होने का, ये सेंस देता है। तब हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं, डू की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हैज़, हैव है तो डू डज, और अगर हैड है तो डिड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, तो इसका जो वो बनेगा क्वेश्चन टैग बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब डू डज से बनेगा। अभी मैंने क्या बताया कि वहाँ जो क्वेश्चन टैग बनेंगे पहले वाले, वो क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी हुई है ऑलरेडी, वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहाँ भी जैसे आप देखो, यू थॉट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस में लगती है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो डिड आया। लेकिन अगर ये हैज़ हैव का केस है, हैज़ हैव यानी पोजेशन का केस आ रहा है, तो वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब भी डू डज डिड ही लगानी है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए न्यू बाइक। देखो, अब ये होने का सेंस है, ये पोजेशन की बात है। यहाँ ये नहीं बता रहा कि आई हैव बीटन हिम, तो बीट मीन एक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पोजेशन की बात हो रही है, तो हैव है, तो ये किससे चेंज होगा, डू से, डू हेल्पिंग वर्ब लेगा। यू हैव अ न्यू बाइक, डोंट यू, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस आएगा यहाँ, निगेटिव टैग। फिर है ही हैड अ न्यू बाइक, डिडंट ही, देखो हैड पास्ट की बात है, डू का ही केस है, डिड, ठीक है। ही हैड अ न्यू बाइक, तो पास्ट में है, डिडंट ही, गॉट इट। सी हैज़ अ लैपटॉप, ठीक है, सी हैज़ अ लैपटॉप, तो डजंट सी, सिंगुलर है तो डज आ गया हेल्पिंग वर्ब, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रही बात? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रूल क्या बोलता है भैया, इसमें क्या होगा, हमें क्या करना, वर्ब के कुछ शॉर्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके नॉट प्लस होता है ना, हर हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब
और नॉट प्लस लगेगा, हर हेल्पिंग वर्ब में नॉट प्लस आएगा। तो ऐसे में जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वर्ब की वो क्या होंगे वो देखना है। अब हर केस में सेम नहीं रहता, कुछ चीज़ें बहुत ही अतरंगी है। जैसे अभी हैज़ हैव वाला था, उसमें स्टार्ट हैज़ हैव से हो रहा। फॉर एग्जांपल देखो, समझो मान लो हैव यू, सॉरी ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मैं बताता हूँ। जैसे यू हैव डन योर होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, ठीक है भाई। और एक है यू हैव माई पेन, यू हैव माई पेन। अब इसको क्या करोगे, इसमें वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है। जो टेंस का सेंटेंस है तो इसे कैसे बनाओगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, यू हैव डन योर होमवर्क। तो ये हेल्पिंग वर्ब है भी है, इसी के यू के अकॉर्डिंग लगेगी, इसके अकॉर्डिंग। तो हैवेंट यू ये बनेगा। लेकिन इसमें इसके केस में क्या होगा, इसमें पोजीशन की बात है, यू हैव माई पेन, सो डोंट यू, ये क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये डिफरेंस है भैया, ठीक है। पता नहीं ये पेन अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है ये। अच्छा अब देखो इज है तो इज का निगेटिव मतलब शॉर्ट फॉर्म निगेटिव नॉट के साथ क्या बनेगा, इजंट बनेगा। अब देखो भैया सबसे खतरनाक, आपको लगेगा अरे ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो एम और एम नॉट अगर आप ऐड करोगे तो आप सोचोगे एमेंट बनेगा, लेकिन नहीं, एम के नॉट के साथ एमेंट बनता ही नहीं है, गलत है। एम वाला क्या बनेगा, आंट ही बनेगा, आरंट जिसे पढ़ते हो आंट, ठीक है। जैसे कि आर नॉट को आंट पढ़ते बनाते हैं, वैसे डज को डजेंट बनाएंगे, ठीक है। डज वाले को डू नॉट को डोंट बनाएंगे, डिड नॉट को डिंट बनाएंगे, हैव नॉट को हैवेंट बनाएंगे, हैज़ नॉट को हैजेंट बनाएंगे, हैड नॉट को हैडेंट बनाएंगे, वॉज नॉट को वॉजेंट बनाएंगे, वर नॉट को वॉरेंट बनाएंगे, ठीक है। और विल नॉट, यहाँ भी देखना अच्छे से ध्यान से, विल नॉट को वॉन्ट बनाएंगे, ठीक है। ये वाला वॉन्ट नहीं है, WANT, ठीक है। फिर सेल नॉट को सेंट बनाएंगे। इसके बाद शुड को, जैसे मोडल वर्ब आ गए तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे निगेटिव नॉट लगते जाएगा। शुड को शुडेंट बनाएंगे, कुड को कुडंट बनाएंगे, वुड को वुडेंट बनाएंगे, कैन को कैंट बनाएंगे, कैन नॉट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये दूसरा केस कहलाएगा ग्रामर के सेंस में, ये वाला आएगा, क्वेश्चन टैग में यही आएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। मस्ट नॉट को मस्टंट बनाएंगे। अच्छा आर वाला भूल गया, तो आर नॉट का यही बनेगा, आंट बनेगा। समझ में आई चीज़ें, ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझ में आई, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। खत्म, फिनिश कितना ही रूल था, क्या रूल था, मैं फिर से अगर वो करूं, रिवाइज करूं, तो सबसे पहले क्या देखना है, ऐसे आपका स्ट्रक्चर होगा, कॉमा लगा के क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये पहला कैपिटल होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब अफर्मेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव बनेगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। लेकिन किस केस में, अगर वहाँ इंटरेस्ट की बात है और क्या था, सरप्राइज की बात है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, भले ये पॉजिटिव है तो ये भी सेकंड वाला भी पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। और क्या पढ़ा और क्या देखा, अगर पोजीशन की बात है, ये पेन अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है, पोजीशन, एक सेकंड, पोजीशन की बात है, अगर पोजीशन में क्या करेंगे, हैज़ और हैड जो भी है, ठीक है, वो स्टार्ट किससे होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेगी, डू की ही फॉर्म लगेगी, डू डज डिड ये लगेगी। और क्या देखा, नथिंग, नो वेयर, नीदर नॉर, सेल्डम, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप निगेटिव मीनिंग देती हैं, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। समझ में आ रही चीज़ें, क्लियर है इतना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम सेंटेंस कुछ एग्जांपल्स, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू, तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन, तुम नहीं हो, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं, ऐसे वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। देखो ये हेल्पिंग वर्ब लगी और ये सब्जेक्ट आपका लग गया वही, ठीक है। सेकेंड, आई एम अ गुड टीचर, ठीक है, आंट आई, ये देखो आर नॉट लगा ना, तो आई यही वाला आ गया, आंट आई। सेकेंड, द स्टूडेंट्स हैवेंट डन देयर होमवर्क, तो स्टूडेंट्स प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो भी है वही आ गई। और ये द स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, अभी स्टूडेंट को मैंने क्या बोला था, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन बन गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ प्रोनाउन चाहिए, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ, दे। अगर एक स्टूडेंट की बात होती तो ही लगा सकते थे, ठीक है। आगे देखिए, ही कैन लिफ्ट 50 kg इन वन ट्राई, कांट ही, तो ही कैन। अब देखो यहाँ मोडल वर्ब कैन आया, सो वही कैन नॉट को कैंट बना दिया और फिर इसके बाद ही लगा दिया। समझ में आ रही चीज़ें, चलो आगे देखते। एक और क्वेश्चन है, द वेदर इज सनी टूडे, सो इजंट इट, वेदर, अब इसका प्रोनाउन क्या हुआ, इट, और हेल्पिंग वर्ब इज लग गई, इजंट बन गया, वैसे ही आ गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन है आपको बताने हैं, एक सेकेंड, हाँ, जैसे दिस इज़ माई फेवरेट कार, तो इसका क्या करोगे, अब भैया दिस इज, इसका क्या लगाओगे,
हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो इज़, तो इज़ के साथ ये पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इजंट इट ऐसे बनेगा। सेकेंड, सी यूज्ड टू विन प्राइजेज इन स्कूल, सी यूज्ड टू, अब देखो यूज्ड टू आ रहा है मोडाल वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कौन से लेता है, डिड लेता है, तो इसका क्या बनाएंगे, सो डिडंट सी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, यू विल बी एबल टू मैरी मनी मीन्स होता है पैसे वाली लड़की से शादी करना, यू विल बी एबल टू, सो विल बी, अब देखो तो इसका क्या बनेगा, विल के कोई केस आ जाए, विल बी आ जाए, विल हैव आ जाए, विल और कोई अदर केस बना के आ रहा है वो विल ही बनेगा, विल का वॉन्ट ही बनेगा, तो वॉन्ट आया, वॉन्ट यू क्वेश्चन मार्क, विल यू बी एबल टू मैरी मनी, वॉन्ट यू, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव न्यू नोट्स, सो आई हैव, तो अब देखो हैव वाला पोजेशन वाला केस है, तो आई डू, तो लगोगे डोंट आई क्वेश्चन मार्क। दे हैव माई परमानेंट एड्रेस, दे हैड पास्ट की बात हो गई, तो डिडंट दे ऐसे बनाना क्वेश्चन टैग भैया, ठीक है। ये तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उनके क्वेश्चंस को इकट्ठे करके सॉल्व करें, उसे जाकर के देख लेना, उससे और ज़्यादा हेल्पफुल आप मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से, ठीक है। हाँ, कितनी गर्मी लग रही है यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये निगेटिव सेंस में आ गया, यू वुडंट वॉश माई क्लॉथ्स, अब देखो निगेटिव है ना ये, तो इसका पॉजिटिव बनेगा, यू वुडंट वॉश माई क्लॉथ्स, वुड यू, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैजंट मेड हिज बेड येट, हैज़ ही, ठीक है। फिर यू शुडंट कंज्यूम लिकर्स, ये निगेटिव है, ये शुड बन गया पॉजिटिव, शुड यू, ठीक है। माई मदर कुडंट लॉक द रूम, कुड सी, ऐसे बना। क्वेश्चन इसमें आ गया, योर गर्ल वॉज सोइंग टेंट्रम्स, सो योर गर्ल वॉज, हेल्पिंग वो क्या लगेगा, वॉजंट बनेगा, वॉजंट योर गर्ल का क्या हो जाएगा, वॉजंट सी। अब ये मत करना कि योर गर्लफ्रेंड ही कर दो, ठीक है, ये नाउन है तो इसका प्रोनाउन बनेगा सी, ठीक है। चलो, नथिंग वॉज फाउंड, सो नथिंग वॉज की बात हो रही है, नथिंग वॉज फाउंड, तो वॉज इट ऐसे, इट वॉज फाउंड, नथिंग वॉज फाउंड, ऐसे बनेगा। प्रांजल सेल्डम विजिट्स माई होम, अब देखो प्रांजल सेल्डम विजिट्स माई होम, अब ये निगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है, तो यहाँ क्या बनाएंगे, प्रांजल सेल्डम विजिट्स माई होम, तो क्या बनेगा, याद कर रखना, ये ऑलरेडी अपने आप पे बेटा निगेटिव है, सेल्डम बता रहा है, ठीक है, मैंने बताया था, नथिंग, नोबडी, सेल्डम, ठीक है, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, नीदर नॉर, ये सब आएगा, तो ये ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ हमारी मतलब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव का, तो ये देखो प्रांजल सेल्डम विजिट्स, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रांजल का हो जाएगा मतलब विजिट्स प्रेजेंट में जाएगा, तो बनेगा डज ही, ऐसे होगा, समझ में आ रही। दे आर नॉट फिशिंग, सो आरंट दे, ऐसे बनेगा, गॉट इट। अब इतना तो हो गया क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताए। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। द कैशियर टुक द चेक, इसका बताना क्या होगा, इट हार्डली वर्क्स, इसको क्वेश्चन टैग बताना क्या होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देखो, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करा रखे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।